Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में हमने बात करी थी पिछले जितने भी इसेंशियल कंपोनेंट्स हो सकते थे बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे प्यारे बच्चों। उसके बाद में हमने कुछ और भी जो कंपोनेंट हो सकते थे जिस तरह से उनका प्रपोर्शन हो सकता था, कंपोनेंट का प्रपोर्शन CHO का प्रपोर्शन क्या है वो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट तक हमने इस चीज को खत्म करा था पिछली क्लास में। In this class, we will talk about especially for the minerals and vitamins. और minerals and vitamins में भी हम कोशिश करेंगे कि इस वाली क्लास में हम लोग minerals को ही डिस्कस करें। इसमें माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। अगली क्लास में हम लोग विटामिन को डिस्कस करेंगे क्योंकि विटामिन जो है वो काफी लंबा चैप्टर है, ठीक है, काफी लंबा टॉपिक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज ही मैं ये 2-3 क्लास आज ही कर दूंगा तो आपको सारी दिक्कत इससे रिलेटेड खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं। मिनरल्स आर द एसेंशियल इन आवर डाइट। ये एसेंशियल है मिनरल्स, जैसे मैंने बताया था कि कुछ मिनरल्स की कमी से होगा क्या, होम्योस्टेसिस बॉडी की खराब हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होंगी, हमें कोई डिजीज होंगी। अबाउट 4% ऑफ बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। 4% आपका बॉडी वेट जो है वो लगभग मिनरल्स से मिलके बना हुआ होता है। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी टीथ की बात करें, बोन्स की बात करें एंड मसल्स की बात करें। तो अगर आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में मिनरल्स नहीं है तो आपके जो हेल्दी टीथ भी नहीं रहेंगे, हेल्दी बोन्स भी आपकी नहीं रहेंगी और देन हेल्दी मसल जो है वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। मिनरल्स आर आल्सो यूजेबल फॉर द बॉडी फॉर द वेरियस एक्टिविटीज सच एज द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, इनमें जो मिनरल्स हैं वो आपके हेल्प करते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने ये इस बात को डिस्कस करा था आपके साथ कि जो माइक्रो मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, मतलब 0.1 ग्राम पर डे के हिसाब से इसकी जरूरत होती है। 0.01 की अगर बात करें तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें इनकी जरूरत होती है माइक्रो मिनरल्स की। ठीक है, मैक्रो मिनरल ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, माइक्रो मिनरल उससे भी कम क्वांटिटी में चलती चाहिए होते हैं। और एक और होता है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल्स ये क्या होते हैं, ये सबसे कम क्वांटिटी में होते हैं। सबसे ज्यादा कौन से चाहिए, अच्छा ट्रेस मिनरल, ट्रेस मिनरल से ज्यादा कौन से चाहिए, माइक्रो, माइक्रो से ज्यादा कौन से चाहिए, मैक्रो। तो ये ऑर्डर अगर आपसे पूछता है तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, समझते हैं। अब इन सबको, ये जितने भी मिनरल्स हैं, अब इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं मैक्रो मिनरल्स को। मैक्रो मिनरल्स आर दोज मिनरल्स दे नीड बाय द बॉडी इन बिग क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब 0.1 ग्राम पर डे चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा ही चाहिए। ठीक है, सम मैक्रो मिनरल्स आर प्रेस्क्राइब्ड बिलो, कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनकी बात करेंगे, वैसे तो बहुत सारे मिनरल्स हैं लाइक। देन द वेरी फर्स्ट इज कैल्शियम, और कैल्शियम आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा चाहिए होता है मैक्सिमम अमाउंट में। ठीक है, तो कैल्शियम इज अमंग द टॉप मैक्रो मिनरल्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। अगर आपसे बोन्स एंड टीथ के ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करता है तो आप सीधा आंसर जो है वो कैल्शियम के साथ चले जाएंगे। It makes teeth and bone strong and healthy. It also helps in blood clotting. अभी ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका हायर एजुकेशन का जो एग्जाम था, हायर एजुकेशन के एग्जाम में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का था, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था कि जो ब्लड की क्लॉटिंग है उसको कौन सा मिनरल जो है वो हेल्प करता है, तो कौन करता है आपका कैल्शियम। ठीक है, और मैग्नीशियम की बात आ जाए तो इसमें अगर मैग्नीशियम की अगर बात आ जाए तो मैग्नीशियम क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है, इट डिफिशियंसी कैन कॉज रिकेटस, इससे हो सकता है। इट फाउंड इन वेरियस प्रोडक्ट सच एज, किस किस में मिलता है ये, चीज, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग्स, योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। देन विल टॉक अबाउट द पोटेशियम। पोटेशियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन आवर डाइट, हेल्पफुल इन कीपिंग आवर नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम फिट। तो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल मिनरल होते हैं वो कौन से होते हैं आपके मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आपका पोटेशियम। तो आप इसकी जो है वो पूरी तरह से याद रखेंगे कि जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं और मस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, देन वी हैव टू गो विद द पोटेशियम के साथ हमें जाना पड़ेगा, हमें पोटेशियम की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्टिव फॉर ऑल टाइम, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अमाउंट ऑफ द वाटर इन द बॉडी। ब्लड में और ब्लड टिश्यूज की अगर बात करें, दूसरे टिश्यूज में जो वाटर है उसका बैलेंस भी ये पोटेशियम जो है वो रखता है। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं कि इसमें मिलता किस किस में ज्यादा है। इट हेल्प्स मेंटेनिंग अमाउंट ऑफ द वाटर इन ब्लड एंड टिश्यूज। मेन सोर्स इसके क्या क्या हैं? बनाना आपका हो गया, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपकी हो गई, पीनट्स, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स एंड बीन्स। तो इन सारे जगह जो है ये मिनरल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अदर मिनरल्स जो है, सोडियम की अगर बात करें, सोडियम हेल्प्स इन मस्कुलर एक्टिविटीज, इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व। तो पोटेशियम एंड सोडियम ये दोनों काफी हेल्पफुल है मसल्स की एक्टिविटी और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डील करने के लिए। इसमें किसमें टेबल साल्ट आपका हो गया, पिकल्स, बटर, इसमें ये पाया जाता है काफी ज्यादा। मैग्नीशियम की बात करें तो इट रिपेयर्स द मेंटेन्ड बॉडी सेल्स, इट फाउंड इन मीट, ब्राउन राइस, बीन्स, होल ग्रेन्स, phosphorus etc. Phosphorus helps to the formation of bones and teeth. It keeps muscles and nerves active normally. It also found in rich quantity in the egg, fish, cod liver, milk, unfloated. ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? आगे चलिए। फास्फोरस को आप देखेंगे, फास्फोरस हेल्प्स इन टू मेंटेन ऑफ द बोन एंड टीथ, ठीक है। इट कीप्स द मसल एंड नर्व एक्टिव नॉर्मली और फाउंड इन द क्वांटिटी ऑफ कॉड, लिवर वगैरह इन सब में ये मिल जाता है, ठीक है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक, हाँ बेटा, ये एक और काम कर लीजिए, इसको जब भी आप, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ से लेके ये फास्फोरस, ये फिर दोबारा से क्या आपका डबल हो गया है, तो ये जो पार्ट है बोन्स एंड टीथ का पार्ट जो है वो इसमें नहीं है, ठीक है। ये किस में नहीं है? मैग्नीशियम में नहीं है। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम आपका मीट, ब्राउन राइस और बीन्स और ग्रेन्स इन्हीं में मिलता है, ठीक है। फास्फोरस, ये बाकी सारे के सारा प्रोडक्ट जो है वो फास्फोरस का यहाँ पे डबल लग गया है, राइट। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। देन मैक्रो मिनरल आपके जो हो गए, और देखिए नेक्स्ट मैक्रो मिनरल्स की आप अगर बात करें तो नेक्स्ट मैक्रो मिनरल में क्रोमियम, इट स्टिमुलेट द इंसुलिन एक्टिविटी। तो इंसुलिन से रिलेटेड अगर आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि इंसुलिन की एक्टिविटी को कौन सा मिनरल जो है वो डील करता है, तो कौन है आपका? इंसुलिन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है आपका क्रोमियम। इट डिफिशियंसी कैन कॉज डायबिटीज। अगर आपके पास क्रोमियम की इंटेक नहीं है तो आपको क्या हो सकती है? क्रोमियम की इंटेक की वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है। इट फाउंड इन सोयाबीन में, ब्लैक ग्राम काले जो चना होते हैं वो, कैरेट में, टमाटो, ग्राउंडनट्स, बाजरा और बार्ले, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर की बात करें, इट हेल्प्स इन आयरन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन इट्स फाउंड इन एग्स, पल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? आगे बाकी सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। बात आती है कॉपर की, इट हेल्प्स इन आयरन, ठीक है, ये आयरन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। इट फाउंड्स इन एग्स, पल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो इन सारी जगह ये जितने भी इसके सोर्स हैं, राइट, इनको आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। देन कोबाल्ट की बात करें तो ये क्या करता है? ये हमें एनीमिया से बचाता है। फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क और मीट में ये मिल जाता है आसानी से आपको। सम माइक्रो मिनरल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। आगे देखते हैं माइक्रो मिनरल्स के बारे में। मैक्रो मिनरल्स की स्टडी हमने कर ली, मैक्रो मिनरल्स के बारे में जितनी चीजें हमें जाननी थी मोस्ट ऑफ हम जान चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आयोडीन की बात करेंगे कि आयोडीन में आपका कौन सा मिनरल जो है वो आयोडीन जो है वो किन सारी चीजों के साथ डील करता है, राइट। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के साथ डील करने में, प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। इट आल्सो सिग्निफिकेंट इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। लैक ऑफ आयोडीन कैन कॉज द गोइथर, आपको हो सकता है सोलन। गोइथर क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आपकी सूज जाती है गले में, ठीक है। द मेंटल रिटार्डेशन इसकी वजह से होता है। फाउंड इन आयोडोनाइज साइड फिश एंड सी फूड, ठीक है। तो ये क्या है? इसके सोर्स हैं। देन आयरन की बात करें तो आयरन क्या है? एसेंशियल प्रोडक्शन होता है, किसमें हेल्प करता है? ये हीमोग्लोबिन को बनाने में। इट्स डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है आपका? एनीमिया रोग जो है वो हो जाता है। सिंपली आपको जो याद रखना है, आयरन के प्रोडक्शन में मतलब हीमोग्लोबिन में हेल्प करता है। बाकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है? एनीमिया जो है वो रोग हो जाता है। ये गर्ल्स में ज्यादा पाया जाता है, अभी मैं इसमें बोल सकता हूँ। लिवर, मीट, एग, ड्राई फ्रूट, स्पिनच, बनाना
और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्या हैं, इसके सोर्स हैं। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम स्टिमुलेट करता है इंसुलिन की एक्टिविटी को, ठीक है। डेफिशिएंसी कैन कॉज डायबिटीज, आल्सो फाइंड इन सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, कैरेट, टमाटो, ग्राउंडनट, ठीक है। दूसरा कॉपर की बात करें तो कॉपर में इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में हेल्प करता है ये, ठीक है। फाउंड एग, पल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये मिलता है। कोबाल्ट की बात करोगे तो इसको आप थोड़ा सा और अच्छी तरह से देख लेंगे, कोबाल्ट एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एनीमिया से बचाता है, फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब इनका थोड़ा सा अच्छी तरह से आप कंपैरिजन देख लीजिए कि कौन कौन सी चीज कितनी कितनी। 100 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा जो हमें चाहिए होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैक्रो मिनरल। माइक्रो मिनरल क्या होते हैं, हमें 100 मिलीग्राम पर डे से कम चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम आपका सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है। पोटेशियम जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में चाहिए होता है, ठीक है, 2000 ग्राम मिलीग्राम, ठीक है। कैल्शियम आपका दूसरे नंबर पर, फास्फोरस तीसरे नंबर पर, देन मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या हैं, इधर साइड जितने भी आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे मिनरल जो हैं वो आपके मैक्रो मिनरल हैं। देन माइक्रो में कम चाहिए होता है आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीज, सेलेनियम, क्रोमियम और मोलिब्डेनम। तो इनमें से क्वेश्चन सीधा सीधा इस तरह से आता है, क्या करता है ये आपको कई सारे एक तरह से माइक्रो मिनरल दे देगा या मैक्रो मिनरल दे देगा, फिर दूसरा वाला आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम आज यहाँ पे इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विटामिन करेंगे, क्योंकि विटामिन जो है वो काफी लंबा है, काफी बड़ा चैप्टर है आपका। तो विटामिन को पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।